गुड आफ्टरनून क्लास। चले भैया, कल का जेडीबीसी एग्जाम्पल कितने लोगों को समझ में आया था? ओके, हमारे स्टेप कुछ बचे हुए थे ना, उसमें उसमें कुछ स्टेप्स बचे हुए थे। ओके, तो उनको कंप्लीट करेंगे और जो भी स्टेप्स लिखे थे उनको रिवाइज भी कर लेंगे भैया, ठीक है? चलो देखिए, सबसे पहले तो हमने जाके एक टेबल क्रिएट की थी डेमो नाम की, है ना? कहाँ पे की थी भैया? कंट्रोल पैनल ओपन करना रहता है, प्रोसेस हमेशा यही रहेगा। पहले अपाचे स्टार्ट करेंगे, माइस्क्यूएल स्टार्ट करेंगे, फिर एडमिन पे जाएंगे जब दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी रहेगी। माई एडमिन पे जाने के बाद हम क्या देखेंगे? हमारा टेबल क्या है? डेमो। ओके हमारा डेटाबेस क्या है? डेमो। डेमो डेटाबेस के पास क्या है भैया? एक टेबल है। कौन सा टेबल है? इन्फो नाम से। इन्फो टेबल में एक आईडी है और एक नेम है। इसके करस्पॉन्डिंग हमको डेटा एंटर करना है, इसके करस्पॉन्डिंग हमको डेटा ऐड करना है, ठीक है? चलिए, तो ये हमारा टेबल रेडी है, डेटाबेस रेडी है। नाउ विल गो टू अवर इंटेलिजे। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले तो ड्राइवर लोड किया। ओके ड्राइवर को लोड करने के बाद भी, हम, चलिए हम यहाँ से एक तो इसको हटा देते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को हम हटा दे रहे हैं यहाँ से ना, जो कोड हमने लिख लिया था आपके जाने के बाद उसको हटा देते हैं। चलिए, हमने ड्राइवर लोड किया, मतलब क्लास का नाम बता दिया कि ड्राइवर की क्लास, ये पर्टिकुलर क्लास ड्राइवर के लिए है, ठीक है? इस क्लास को लोड करना है। इस क्लास को लोड करने के लिए क्या करेगा? ये क्लास पाथ में ढूंढेगा, जो कि मैंने ऐड करके रखा है, तो मैं उसको भी रिमूव कर देता हूँ। मैंने पहले से ही ऐड करके रखा हुआ है इसको। ये जो माई एसक्यूएल कनेक्टर है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, होप सो डिलीट हो गया हो। चलिए, इसको डिलीट करने का तरीका, मैं मॉड्यूल सेटिंग में गया, मैंने मॉड्यूल में लाइब्रेरी एडिशनल एक लाइब्रेरी ऐड करके रखी थी, मैं इस लाइब्रेरी को रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो मैंने ये लाइब्रेरी को हटा दिया है सिस्टम से, ठीक? ओके, आई डिड एन मिस्टेक। हटाने के बाद मैंने उसको अप्लाई नहीं किया, so I remove this library. I have to apply on that my project, and then okay, now that library is gone. Okay see, so मैंने ये ड्राइवर लोड किया था। मैं ये क्लास कहाँ से मिलेगी ये मुझे बताना पड़ेगा। ये क्लास वो माय कनेक्टर जार जो कल हमने डाउनलोड की थी उससे मिलने वाली है, ठीक है भैया? फिर हमने क्या किया बेटा? ये यूआरएल बनाई। देखिए, यूआरएल में ये jdbc://localhost 3306 ये तो कॉमन रहेगा, लेकिन हमारा डेटाबेस जब चेंज होगा तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। डेटाबेस जब चेंज होगा हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, देन कम्स द स्ट्रिंग यूजर। जो यूजर है डेटाबेस का वो रूट है, और पासवर्ड क्या है उसके लिए? नल। ब्लैंक पासवर्ड से भी अलाउ कर देंगे। Then what we are creating using this URL, user and password, we are creating a connection to the database. Okay, तो हमने ड्राइवर मैनेजर को यूज किया। यस सॉरी, बोले सॉरी। सर वो ओके, मिस्टेकली हो गया था सर। दैट कैन बी एक्सीडेंटल। कुछ बोल रहे हैं बेटा? सर वो मिस्टेकली हो गया था, मिस्टेक। ओके ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज। चलिए क्लास, तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, हमने गेट कनेक्शन मेथड यूज किया टू गेट द कनेक्शन फ्रॉम द डेटाबेस। हमने यूआरएल पास किया, यूजर नेम पास किया, पासवर्ड, तो हमारा कनेक्शन बन जाएगा। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग एन स्टेटमेंट। एक एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया? कनेक्शन के रेफरेंस से कनेक्शन इंटरफेस का एक मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट, उसको कॉल किया और वो रिटर्न करता है हमको स्टेटमेंट। यस बेटा,
कल के कोड में जो मैंने आपको बताया था, थैंक यू, मैंने यहाँ पे ब्लैंक डाला था, ठीक है, बट ये ब्लैंक से कनेक्ट नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा, यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ देखते हैं और प्रिविलेजेस देखते हैं यहाँ पे जाके कि भैया हमारे पास यूजर इंफॉर्मेशन क्या क्या है। डू वी हैव एनीथिंग रिलेटेड टू दिस? Wait, somewhere I can find this information regarding the users. Okay, user accounts. See over here. We have root user, तो यूजर नेम ब्लैंक नहीं रख सकते, ये कारण था बेटा इसका। ओके, हम यूजर नेम ब्लैंक नहीं रख सकते, ये कारण था। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रूट। एंड देन वी हैव पासवर्ड। नो पासवर्ड इज अलॉटेड टू एनी यूजर। नो पासवर्ड इज अलॉटेड टू एनी यूजर। That's why what I did, I have changed this name to root. Thank you for raising this point, क्योंकि जब आपकी क्लास हमने आदित्य खत्म की थी, क्योंकि 2 बज के कुछ टाइम हो चुका था, कल भी एक्स्ट्रा टाइम हो गया था, that's why I want to change that thing and I executed that code. Okay, चलें। तो भैया ये तो क्या हो गया, ये मैंने क्या किया, रूट को यूज करके एज एन यूजर नेम हमने कनेक्शन क्रिएट कर लिया। ओके, कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा तो कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को हम यूज करके स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। अब स्टेटमेंट में हमको एक क्वेरी देनी पड़ती है। मैं इसका नाम बेटा क्वेरी से आज चेंज करके इसका नाम एसक्यूएल कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाई आई एम राइटिंग द नेम एसक्यूएल, क्योंकि जो मेथड है वो एसक्यूएल नाम का वेरिएबल मांगेगा आपसे। तो इट्स बेटर कि हम जो मेथड्स के वेरिएबल नेम होते हैं उनको सिमिलरली यूज कर लें। अभी हमने बड़ी सिंपल क्वेरी लिखी है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम इन्फो। यहाँ हमने बोला एक आईडी, एक नेम और उसकी वैल्यू दे दी 112 एंड रिवान। ये वैल्यू हमने पास कर दी है, और उन फील्ड में जाके ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। उन फील्ड्स में जाके ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। ओके, now what we need to execute this statement. तो भैया स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड अवेलेबल है। पहला मेथड है एग्जीक्यूट अपडेट, जो मांगता है एक स्ट्रिंग एसक्यूएल, ठीक है। ये जो मेथड है एग्जीक्यूट अपडेट, ये रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू। ये किस टाइप की क्वेरीज पर रन करेगा, इंसर्ट, डिलीट या अपडेट टाइप की क्वेरी आपको ने अगर रन की है तो इन पे वर्क करेगा। इंसर्ट, डिलीट या अपडेट आपने किया है तो ये इन पे वर्क करेगा। लेकिन जो आपका सेलेक्ट क्वेरी है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, दैट इज एग्जीक्यूट क्वेरी। ये जो मेथड है ये आपको रिटर्न लाके देगा नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड इन टेबल, ठीक है भैया। टेबल में कितनी रोज अफेक्ट हुई हैं वो लाके देगा। दैट्स व्हाई द रिटर्न टाइप इज इंट। और ये क्या है, एग्जीक्यूट क्वेरी, ये भी एसक्यूएल मांगेगा आपसे। ये सेलेक्ट के साथ चलेगा और ये रिजल्ट सेट लाके देगा, ठीक है। विल ब्रिंग डेटा फ्रॉम टेबल। ओके, ये क्या करेगा, टेबल से डेटा लाके दे देगा। अभी हमारी क्वेरी इंसर्ट टाइप की है तो हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट अपडेट। कौन सा मेथड, एग्जीक्यूट अपडेट। ये मेथड कहाँ अवेलेबल है, स्टेटमेंट इंटरफेस में अवेलेबल है। तो देखिए रिटर्न टाइप आने वाला है इंटीजर, तो मैंने एक बना लिया रोज, और यहाँ क्या बोला, stmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और इसको ये एसक्यूएल मैंने पास कर दिया भैया, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो मैंने यहाँ क्या इंसर्ट करना है, मुझे इंसर्ट करने की क्वेरी लिख रहा हूँ। ये स्टेप 4 है मेरा, ये स्टेप 4 है, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये मेरा स्टेप 4 है। स्टेप 4 का नाम क्या था, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करना। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन हो गया। और स्टेप 5 क्या था, रिजल्ट प्रोसेसिंग। ये हमने क्या कर लिया, रिजल्ट को प्रोसेस कर लिया। अब ये तो हमको सिर्फ क्या दे रहा है, सॉरी कोड ज्यादा हिला रहा हूं मैं, सॉरी। ये हमको क्या दे रहा है भैया,
ये तो हमको सिर्फ नंबर ऑफ रोज दे रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ एस आउट नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, ठीक है, कितनी रोज में अफेक्ट हुआ है ये लिख देते हैं। कहाँ से मिलेगी ये वैल्यू, रोज से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए मैंने लाइब्रेरी डिलीट कर दी है, लाइब्रेरी डिलीट कर दी है, मैं ये रूट को भी कल के कोड जैसे ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं जब इस कोड को रन करूंगा, तो पहले देखते हैं वो लाइब्रेरी अवेलेबल है कि नहीं। लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं होगी तो मुझे पता चलेगा कि com.mysql जो है mysql.cj.jdbc ड्राइवर वो मिला ही नहीं। ये देखिए ये मैसेज आ गया मेरे पास कि ये मेरे को नहीं मिला, ये मेरे को नहीं मिला, ठीक है। ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये वाले एक्सेप्शन से आ रहा है भैया, क्लास नॉट फाउंड। इसको समझने के लिए मैं बोलूंगा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ओके, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ओके। और एक और काम करा देता हूँ एस आउट ई, ठीक है, ई को भी प्रिंट करा देता हूँ। दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ बेटा। चलिए ये मेरे को पूरा एक्सेप्शन मिल गया कि क्या एक्सेप्शन आया है, java.lang class not found exception com.mysql.cj.jdbc ड्राइवर, ये नहीं मिला भैया, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन ऑकर हुआ, ये मैसेज फिर से आ गया। और ये इसका स्टैक ट्रेस है, लाइन नंबर 15 के कारण आया। ये एरर कब आता है, जब हमने ड्राइवर को ऐड नहीं किया हो। चलें अब ड्राइवर को ऐड करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। हमने ये तो लिख दिया था पर इसको ये क्लास ही नहीं मिल रही है, ये क्लास कहाँ से मिलेगी। हमको क्या करना है, हमारी प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाना है, जेडीबीसी की प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है और मॉड्यूल सेटिंग पे जाना है, मॉड्यूल सेटिंग पे जाना है। मॉड्यूल सेटिंग में हमको ये सेटिंग का ऑप्शन खुल के मिलेगा। इस ऑप्शन में हमें क्या करना है, इस ऑप्शन में हमको लाइब्रेरीज पे सेलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके क्या करना है, लाइब्रेरी पे सेलेक्ट करना है। एंड वी वांट टू ऐड इन लाइब्रेरी, हमको ऐड पे क्लिक करना है। देखिए फ्रॉम मेवन भी ले सकते हैं, डायरेक्टली मेवन की लिंक डाल देंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, जावा लाइब्रेरी ले रहे हैं। मेरे को याद है कि मैंने सेव की थी ई ड्राइव में, मैंने ई ड्राइव में सेव की थी फाइल को, ठीक है। नाउ इट्स नॉट गिविंग मी दी, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ कैंसल। चलिए मैंने ई ड्राइव में सेव की थी फाइल्स को, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे ई ड्राइव में जाना है। मैं ई ड्राइव में गया, ई ड्राइव के अंदर मैंने बैकअप फोल्डर था उसके अंदर सेव की थी उसको, मेरा एक बैकअप फोल्डर है। तो ये मैंने बैकअप फोल्डर में गया, मैं बैकअप फोल्डर में मुझे मालूम है कि मैंने कहाँ सेव की थी, मैंने सेव की थी जे कनेक्टर नाम से इसी फोल्डर के अंदर। तो ये रहा मेरा जे कनेक्टर, मैंने ये जे कनेक्टर से उठाया। ये बोल रहा है कि इस जो लाइब्रेरी है इसको इसी फोल्डर में प्रोजेक्ट में ऐड करना है। मैंने बोला हाँ इसमें ऐड करना है। देन आई अप्लाई इट एंड आई से ओके। अब देखिए एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में यहाँ आ जाएगा भैया, ये आ गया एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में, है ना, एक्सटर्नल लाइब्रेरी में आ गया। नाउ व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कोड, मैं पहले एक्सेप्शंस को जाके और थोड़ा सा करता हूँ कि मुझे ज्यादा डिटेल मिले। एस आउट ई एक्सेप्शन को प्रिंट करा लेते हैं। चलिए एक और बार मैंने एग्जीक्यूट किया, पहले क्लास नॉट फाउंड आया था, अब क्लास मिल जाएगी। ठीक है, देखिए क्या आया है, एसक्यूएल एक्सेप्शन अराइज हुआ है, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर एट लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड नो, पासवर्ड के बगैर यूजर की क्या है, एक्सेस डिनाइड है। अब किस यूजर की बात कर रहे हैं, किस यूजर की बात कर रहे हैं ये तो हमको पता नहीं चल रहा है। तो एक्सेस डिनाइड फॉर द यूजर, यूजर क्या था, ब्लैंक, ये रहा यूजर ब्लैंक, ठीक है। तो ब्लैंक यूजर को अलाउड नहीं है एक्सेस, तो हमको क्या बताना पड़ेगा, यूजर का नाम रूट, ठीक है। तो पीएचपी माई एडमिन जो एग्जाम से खुलता है उसके लिए डिफॉल्ट यूजर नेम होता है रूट, ना हमने रूट कर दिया, हम एक्सेस करके देखते हैं। चलिए भैया इसने बताया नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड 1, मतलब एक डेटा एंटर हुआ है टेबल में। चलिए मैं जाता हूँ मेरे इन्फो डेटाबेस पे और ये देखिए लास्ट एंट्री आपको दिख रही है जो अब भी हुई है, 112 दीवान।
this is the last entry, this which is just entered, okay. So भैया this इस प्रकार से काम करता है। इन दिस वे दी JDBC वर्क, कि हम इंसर्ट करा सकते हैं रिकॉर्ड्स को, हम इंसर्ट करा सकते हैं रिकॉर्ड को। ओके, क्लियर है बेटा? चलें, ये तो हमने क्या चला के देखा, हमने चला के देखा क्या था ये हमारा सिंपल सा इंसर्ट का कोड था। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और क्लास बनाते हैं यहाँ पे। क्वेरी सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट की होगी, मेन फंक्शन हम बनाते हैं। मेन फंक्शन, अब हम सारा काम मेन फंक्शन में नहीं करेंगे, तो हम पहले बनाते हैं एक फंक्शन फॉर कनेक्शन। ठीक है भैया, फंक्शन बनाया हमने कनेक्शन के लिए। फंक्शन को बोला पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न करेगा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, जावा एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक, इसको हमने बोला गेट डीबी कनेक्शन। ओके, हमने क्या बोला, गेट डीबी कनेक्शन। ओके, तो हमको डेटाबेस का एक कनेक्शन चाहिए, तो हम पहले तो कर ले कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू नल रिटर्न कॉन। ठीक है भैया, अब देखिए हमको ड्राइवर लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो नीड टू लोड ड्राइवर। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि जावा 6 के बाद से ड्राइवर को लोड करना नहीं पड़ता। अगर लाइब्रेरी में है तो अपने आप उठा लेगा, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। इसको यूजर यूआरएल पास करना है, तो वो तो हमने बनाया नहीं है, तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, बना लेते हैं स्ट्रिंग यूआरएल। चले, कोई बताएगा यूआरएल क्या है? JDBC MySQL // लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3306 / डेटाबेस का नाम क्या भी है जिससे उठा रहे हैं, डेमो। ठीक है, स्ट्रिंग यूजर का नाम है रूट, स्ट्रिंग पासवर्ड हमारे पास है ब्लैंक, विदाउट पासवर्ड इस यूजर को एक्सेस है। हमने यहाँ पास की यूआरएल, हमने पास किया यूजर, हमने पास किया पासवर्ड। ओके, अभी जो गेट कनेक्शन है ये एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो करेगा। हमने बोला कि मेथड के अंदर हैंडलिंग नहीं करते हैं, जो कॉलर होगा वो इस एसक्यूएल एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन बन गया। ठीक है, कनेक्शन बन गया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग की कनेक्शन है। अब हमको क्या करना है, सेलेक्ट की क्वेरी को रन करना है। रन करना है। तो भैया कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू क्या करें, गेट डीबी कनेक्शन कॉल कर लें, इस हमारे मेथड को गेट डीबी कनेक्शन मेथड को कॉल कर लें। ठीक है, गेट डीबी कनेक्शन, तो कनेक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि भैया इसके पास ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो हमने बोला सराउंड विथ ट्राई एंड कैच। ओके, चले भैया, अब हम क्या करते हैं कि हमने ट्राई एंड कैच में डाल दिया इसको। अब हमने को कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल गया है। अब हम क्या करें, स्टेटमेंट बना लें। स्टेटमेंट stmt इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट। अब देखिए यहाँ क्या हो सकती है एक समस्या, कि ये जो कॉन है, ये जो कनेक्शन है, ये नल भी आ सकती है वैल्यू, ये कनेक्शन की वैल्यू नल भी आ सकती है। ओके, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे कि अगला स्टेप तभी चले इफ कॉन नॉट इक्वल्स टू नल है भैया। ठीक है,
इफ कनेक्शन नॉट इक्वल्स टू नल तभी अगला स्टेटमेंट चले, ठीक, नहीं तो ये अगला स्टेटमेंट ना चले। ओके, ये क्रिएट स्टेटमेंट भी थ्रो करता है एसक्यूएल, तो यही वाला एसक्यूएल एक्सेप्शन उसको क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगा। स्टेटमेंट बन गया। अब क्या चाहिए हमको, स्ट्रिंग एसक्यूएल क्या चाहिए भैया, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, दैट इज डेमो के अंदर इन्फो टेबल है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इन्फो। ठीक है भैया, क्या करना है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इन्फो, इन्फो से सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारी क्वेरी बिल्ड हो गई, ये हमारी क्या हो गई, क्वेरी बिल्ड हो गई। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो हम क्या करें, पहले तो हमको मालूम है कि जो एग्जीक्यूट क्वेरी है उसका रिटर्न टाइप है रिजल्ट सेट, तो हमने बोला RS। ओके, फिर हमने यहाँ क्या किया, HTMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी SQL। ठीक है भैया, अब जो हमारा काम है प्रोसेसिंग दी रिजल्ट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब देखिए होने क्या वाला है ना, एज पर अवर दिस टेबल, एज पर अवर दिस टेबल आईडी और नेम आ जाएंगे। मतलब जो रिजल्ट सेट है, जो रिजल्ट सेट है वेटिंग फॉर माई पेन टू वर्क है ना, वेटिंग फॉर दी पेन टू वर्क। चलिए भैया, जो रिजल्ट सेट है उसके पास ये पूरा डेटा आ जाएगा भैया, है ना, ठीक है, टेबल के अंदर का पूरा डेटा आ जाएगा। और जो रिजल्ट सेट है वो RS इस पहले कॉलम को पॉइंट करेगा, पहले कॉलम को पॉइंट करेगा, मतलब जो भी डेटा है उसके ऊपर पॉइंट करेगा। तो हमको क्या चेक करना है, ऐसा भी हो सकता है कि इस टेबल में कोई डेटा ही ना हो, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे RS डॉट नेक्स्ट मेथड से कि अगला कोई डेटा है कि नहीं। अगर ये डेटा होगा, अगला अगली रो में डेटा होगा, एक तो हम क्या करेंगे, रो बाय रो एक्सेस करेंगे, रो बाय रो। अगर अगली रो में डेटा होगा, अगली रो में डेटा होगा, तो RS डॉट नेक्स्ट रिटर्न करेगा ट्रू। एक काम तो करेगा ट्रू रिटर्न करना, और दूसरा क्या करेगा, इस पॉइंटर को मूव कर देगा नेक्स्ट डेटा पे, एंड मूव दी पॉइंटर टू नेक्स्ट डेटा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आईडी को निकाल सकते हैं और नेम को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दो तरीके, हम या तो कॉलम के नेम यूज कर लें या कॉलम की इंडेक्स यूज कर लें। इसके लिए हमारे पास मेथड है, कौन सा मेथड है, गेट मेथड है, गेट एक्स 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 मेथड। और यहाँ हमको आइदर सप्लाई करना पड़ेगा स्ट्रिंग कॉलम नेम, या सप्लाई करना पड़ेगा इंट कॉलम इंडेक्स। अभी जो कॉलम इंडेक्स है ये 1 से स्टार्ट होती है भैया, कॉलम इंडेक्स किससे स्टार्ट होती है, 1 से। ठीक, ओके, चलें, तो हम यूजुअली कॉलम नेम को यूज करते हैं। अब ये गेट एक्स 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 मेथड क्या है, जिस टाइप का डेटा उस टाइप का गेटर रहेगा। ये इंटीजर डेटा था तो यहाँ आ जाएगा गेट इंट, ये स्ट्रिंग डेटा था तो यहाँ आ जाएगा गेट स्ट्रिंग। ठीक है, इसको और बेहतर समझने के लिए हम कूदते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, हम कूदते हैं सीधे डॉक्यूमेंटेशन पे। इसको हाइड कर देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं रिजल्ट सेट के ऊपर। ठीक है, देखिए हमें गेट मेथड की चिंता है भैया, है ना, हमें क्या चाहिए, गेट। तो ये देखिए कितने सारे गेट है, गेट बूलियन, कॉलम लेवल, कॉलम इंडेक्स, ठीक है, गेट बाइट, गेट इंट, गेट कैरेक्टर स्ट्रीम, गेट सीलॉब, गेट कॉन्करेंसी, गेट कर्सर, गेट डेट, गेट डबल। तो ये क्या आते हैं, ये मेथड है, ये है ना, जितने टाइप का डेटा स्टोर होगा, जिस टाइप का डेटा स्टोर होगा उस टाइप की वैल्यू को पिक कर लेगा, उस टाइप की वैल्यू को पिक कर लेगा वहां से। ठीक है,
ओके, तो हमारे टेबल के करस्पॉन्डिंग किस टाइप का डेटा है, हमारे टेबल के करस्पॉन्डिंग किस टाइप का डेटा है भैया। चलें हम बहुत आगे आ गए थे, हमारे उसी डोमेन पे क्लिक कर दिया था लोकल होस्ट से। हमारे टेबल में इंटीजर और स्ट्रिंग डेटा है, तो हमें कौन कौन से मेथड यूज करने हैं, हमें गेट इंट और गेट स्ट्रिंग मेथड यूज करना है, जिसमें हम कॉलम नेम एज एन स्ट्रिंग सप्लाई कर देंगे। चलें देखते हैं कि क्या करने वाले हैं हम। देखिए रिजल्ट मिल गया, प्रोसेस करना है, तो हमको प्रोसेस करने के लिए चाहिए वाइल rs डॉट नेक्स्ट। rs के पास नेक्स्ट फील्ड में डेटा है, तो पॉइंटर नेक्स्ट रिजल्ट सेट कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट फील्ड को पॉइंट करने लगेगा। अब मुझे क्या करना है, इंट id इक्वल्स टू rs डॉट गेट इंट सी, या तो कॉलम इंडेक्स दे दूं या कॉलम लेवल दे दूं, हमेशा कॉलम लेवल देते हैं बेटा। कॉलम का लेवल था आईडी, स्ट्रिंग फॉर्म में देना था, मैंने दे दिया। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग नेम rs डॉट गेट स्ट्रिंग बाय कॉलम लेवल नेम, डन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा इसको प्रिंट कर रहा हूँ एस आउट। पहले मैं आईडी प्रिंट कर रहा हूँ और सेपरेटर लगा रहा हूँ एक /t डबल टैप का सेपरेटर लगा दिया है मैंने, ठीक है, ओके। और उसके बाद मैं क्या वैल्यू डाल रहा हूँ, यहाँ पे नेम प्रिंट कर दे रहा हूँ, डन। अब जितना भी डेटा होगा सब प्रिंट हो जाएगा, सब प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलें करके देखते हैं, एक्सेप्शन आएगा, या तो इस क्वेरी में एक्सेप्शन हो सकता है या हमारे कनेक्शन क्रिएशन में एक्सेप्शन हो सकता है। अगर एक्सेप्शन आया तो हम दो चीज को सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये एक प्रॉब्लम थी, पुराना वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया, पुराना वाला सेलेक्ट क्वेरी की जगह पुराना कोड एग्जीक्यूट हो गया भैया, ठीक है। ठीक, तो ये रहा मेरा डेटा, जो भी टेबल में था वो मैंने प्रोसेस कर लिया, वो मैंने उस डेटा को क्या कर लिया, प्रोसेस कर लिया, ओके, ठीक है। इस प्रकार से मैं टेबल के डेटा को रीड कर सकता हूँ, टेबल के डेटा को रीड कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट क्वेरी जो थी मेरी, कितने लोग सेलेक्ट क्वेरी लिख पाते हैं भैया यहाँ पे। मुझे इसमें वेयर क्लॉज लगाना है, कैसे लगाऊं, सीधे लिख दूं वेयर, कॉलम का नाम बताना पड़ेगा, यस सर। क्या आईडी। बोलना पड़ेगा कॉलम के नाम के लिए मुझे, नेम इक्वल्स टू दीवान, ठीक है। जहाँ पे नेम दीवान से इक्वल है वो काम उनको प्रिंट कर दो। चलो देखते हैं वो आ रहे हैं क्या, या तो क्वेरी में कुछ एरर होगा तो मुझे एक्सेप्शन मिलेगा एसक्यूएल में, क्वेरी कलेक्ट कर लूंगा। चलिए ठीक है भैया, 3 जगह पे मुझे ये डेटा मिला था, 3 जगह पे डेटा मिला था, टेबल में जाके चेक करते हैं। 1 2 जगह मिल रहा है, ये 3 क्यों दे रहा है मुझे। अच्छा ये रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, वो एक बार और कोड चल गया था ना, तो ये टेबल रिफ्रेश नहीं है, इसलिए 3 जगह होगा। यस डेफिनेटली 3 जगह, ठीक है भैया, ओके। इस बेसिस पे भी हम काम कर सकते हैं, इस बेसिस पे भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेरीज आप लोगों को मुझसे ज्यादा बेहतर मालूम है, आप एसक्यूएल में लिखिए, उसको प्रोसेस कर लीजिए। रिजल्ट सेट में आपका पूरा टेबल का व्यू उठ के आ जाता है, रिजल्ट सेट में पूरा टेबल का व्यू उठ के आ जाता है, ठीक है। उस टेबल के व्यू को जिस टाइप का कॉलम है उस टाइप के गेट मेथड से हमको क्या करना है, एक्सेस करना है, उस टाइप के गेट मेथड से हमको क्या करना है, एक्सेस करना है। इज दिस क्लियर। यस सर। चलें अब हम समझने की कोशिश करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को। देखो इसमें तो कि मैं क्या कर रहा हूँ, सारी वैल्यूज इस एसक्यूएल के अंदर मैं खुद ही लिख रहा हूँ। हो सकता है मुझे पहली बार चेक करना हो दीवान, दूसरी बार चेक करना हो आकाश, तो मैं कैसे करूँ, क्या मैं बार बार कोड लिखूं कि फिक्स्ड क्वेरी रहेगी मेरी, फिक्स्ड क्वेरी रहेगी मेरी। एक तरीका है तो इसको मैं इसकी जगह वेरिएबल ले लूँ, इस क्वेरी में, इस क्वेरी में क्या कर लूँ, वेरिएबल ले लूँ, ओके। इससे बेहतर तरीका है आई विल यूज एन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, आई विल यूज एन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं भैया, हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में फिक्स वैल्यू की जगह
वेरिएबल होल्डर्स लगा देते हैं और उसकी वैल्यूज को हम बाद में सेट कर देते हैं, उसकी वैल्यूज को क्या करते हैं, बाद में सेट कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, है ना, देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाएंगे कैसे है। ओके चलें, मैं फिर से सेम कोड में ही मॉडिफिकेशन कर देता हूँ विथ प्रिपेयर स्टेटमेंट। अच्छा, इस कोड में नहीं करते हैं, हम एक नया कोड बना लेते हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डेमो, ठीक है। ओके, कहीं तो कुछ गड़बड़ी दिखा रहा है। रीफैक्टर, रीनेम स्टेटमेंट, ठीक है। ओके चलें, हमने बनाया मेन। ओके, हम कनेक्शन इस क्लास से कॉल कर लेंगे भैया, है ना, कनेक्शन इस क्लास से कॉल कर लेंगे, है ना। सेलेक्ट क्वेरी डेमो से कनेक्शन कॉल कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। कनेक्शन इंटरफेस कौन, ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी डेमो डॉट गेट कनेक्शन, तो हमको कनेक्शन मिल जाएगा। सेम डेटाबेस में ही काम कर रहे हैं हम, ठीक है। और हमको इसको एक्सेप्शन को हैंडल करना है, तो हम ट्राई कैच लगा लेते हैं हमारे। ठीक है भैया, हमने ट्राई कैच लगा लिया, कनेक्शन मिल गया। अब हम क्या बनाएंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। कैसे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का रेफरेंस यूज करेंगे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जावा डॉट एसक्यूएल से उठाया, पीएसटीएमटी बोलते हैं भैया इसको, इन जनरल यही नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसका प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी नाम रख सकते हैं। कैसे बनता है, कनेक्शन के रेफरेंस से। पर इसको बनने से पहले क्वेरी चाहिए भैया। देखो, इसको बनने से पहले क्या चाहिए, क्वेरी चाहिए है। क्वेरी मेरे पास है नहीं, तो मैं क्वेरी बना लेता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसके अंदर भी लिख सकता हूँ, पर मैं बना देता हूँ। स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल्स टू select everything from info table, ठीक है भैया। इन्फो से सारी चीजें सेलेक्ट करनी है। where name इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो भैया ये क्या है, ये होल्डर है। ये क्या चीज है, होल्डर है। इसकी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम वैल्यू को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, एक्चुअल वैल्यू को, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे एसक्यूएल पास कर दी। अब ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बन चुका है, लेकिन ये क्वेरी कंप्लीट नहीं है। तो अभी आपने जैसे देखा था ना, अभी हमने आपको बोला था कि आरएस के लिए मेथड होते थे गेट एक्स एक्स एक्स। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी मेथड मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, सेट एक्स एक्स एक्स, ठीक है। इसका मतलब है सेट, ये वेयर क्लॉज में नेम डालना है, ये किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग। तो इसकी जगह मेरे को क्या चाहिए, स्ट्रिंग। और अगर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मार्क है, तो पहले क्वेश्चन मार्क की इंडेक्स होगी 1, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसी इंडेक्सिंग होगी। तो कितने क्वेश्चन मार्क है इस पूरी क्वेरी में, एक अकेला। तो मैं क्या करूंगा, सेट स्ट्रिंग यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, मेथड सेट स्ट्रिंग। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में जाते हैं भैया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके। चलिए डॉक्यूमेंटेशन, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, इसे हाइड कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं ये रहा भैया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है भैया। ये स्टेटमेंट को एक्सटेंड करता है, ये स्टेटमेंट को एक्सटेंड करता है। ये देखिए भैया, सेट बाइट, मैं सेट इंट दिखाता हूँ आपको, सेट इंट से समझने में आसानी होती है। ये देखिए, सेट मेथड है, हर टाइप के लिए है। पहले तो क्या मांग रहे हैं, एक पैरामीटर इंडेक्स। वो जो क्वेश्चन मार्क है वो पैरामीटर है भैया, वो पैरामीटर्स हम दे देते हैं, और उन पैरामीटर की इंडेक्स पे क्या पास कर देते हैं, वैल्यू, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो ये हमारा ये जो क्वेश्चन मार्क है ये पैरामीटर है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना है, pstmt डॉट सेट
किस टाइप की वैल्यू है वहां पे, स्ट्रिंग, ठीक है भैया, सेट स्ट्रिंग पैरामीटर इंडेक्स 1, और वो स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है उस स्ट्रिंग की, हमने बोला कि जहां पे हम डेटाबेस से एक बार नाम पढ़ के आ जाते हैं कौन कौन से नाम अवेलेबल हैं। चलिए आकाश लिख लेते हैं, आकाश लिख लेते हैं, चलिए। तो जहां पे नाम क्या हो, आकाश हो, तो अब क्या होगा बेटा, ये क्वेश्चन मार्क की जगह ये वैल्यू सेट हो जाएगी, ये वैल्यू सेट हो जाएगी, ये वैल्यू सेट हो जाएगी, ठीक है। नाउ हमारा स्टेटमेंट बन चुका है, क्वेरी हमने दे चुकी है, क्वेरी के पैरामीटर्स जितने भी क्वेश्चन मार्क्स थे उनको क्या कर दिया, सेट कर दिया है। चलिए इधर एक और लगा देता हूँ, सेलेक्ट क्वेश्चन मार्क फ्रॉम इन्फो, अब इसको मैं बोल देता हूँ टू, इसको मैं बोल देता हूँ टू, और सेलेक्ट क्या करना है ये बताइए, PSTMT, आप लोग बताइए मुझे, सेलेक्ट क्वेरी में मैंने अगर बोला है कि तो क्या क्या कर सकता हूँ, किसी भी एक कॉलम की वैल्यू भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। चलिए सेलेक्ट PSTMT डॉट सेट, क्या होगा, आईडी स्ट्रिंग ही होगा, सेट स्ट्रिंग कॉलम इंडेक्स 1, और पैरामीटर क्या होगा, मैं यहाँ पास करता हूँ आईडी, तो ये हमको आईडी प्रिंट करके देने वाला है। रिजल्ट सेट के अंदर अब सिर्फ आईडीज आएंगी, रिजल्ट सेट के अंदर अब सिर्फ आईडी आएगी, उसकी आईडी आएगी जहाँ पे नेम आकाश होगा, ठीक है। चलें, तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, हम ये पैरामीटराइज्ड फॉर्म में भी पास कर सकते हैं क्वेरी को, और उसको सेट कर सकते हैं। जब हमारा ये क्वेरी रेड हो, क्वेरी फाइनल हो गई, पैरामीटर अपडेट हो गए, तब हम मांगते हैं रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू PSTMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। अब देखो इसमें हम पास नहीं कर रहे हैं एसक्यूएल, क्योंकि एसक्यूएल पहले से स्टेटमेंट के पास है, तो वो वाली एसक्यूएल अब क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब रिजल्ट सेट मिल गया, वाइल RS डॉट नेक्स्ट, जब तक नेक्स्ट है क्या करो, एस आउट, प्रिंट कर दो RS डॉट गेट ID, गेट इंट, ठीक है, कॉलम का इंडेक्स की जगह नेम दे देते हैं, कॉलम क्या है, ID, ठीक है बेटा। चलें, लेट्स सी कि इस कोड से क्या प्रिंट होने वाला है। मैक्सिमम हमको एक्सेप्शन मिलेगा, उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे अगर क्वेरी में कोई भी एरर हुआ तो। चलिए क्वेरी में एरर था, कैन नॉट डिटरमाइन दी वैल्यू टाइप फ्रॉम स्ट्रिंग आईडी, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग आईडी है इससे डिटरमाइन नहीं हो रहा है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हमको एरर मिला है, ठीक। यस बेटा कर दूंगा इस प्रोजेक्ट को कमिट, पहले एरर रिजॉल्व कर लूं। चलिए इसको तो अभी एक्सप्लिसिट आईडी लिख के देखते हैं, और इस वाले स्टेटमेंट को 1 मिनट के लिए कमेंट करते हैं और देखेंगे। सॉरी, डेफिनेटली क्वेरी का एरर है, क्वेरी का एरर रिजॉल्व कर लेने दें मुझे, है ना, फिर मैं कमिट कर देता हूँ, 2 मिनट दे दें मुझे। वेट अ मिनट,
Why it's not giving me error ID? चलें गाइस, ये इस वाले स्टेटमेंट को भी हटा देते हैं हम। इस स्टेटमेंट की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे थे तो क्वेरी में रिजल्ट सेट में रिजल्ट तो आ रहा था, पर आईडी कॉलम नहीं आ रहा था, ठीक है। इस कारण से वो इशू दे रहा था हमको कि जब मैं आईडी अकेला मांग रहा था सेलेक्ट आईडी, तब प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, चलें। तो ये प्रोजेक्ट भैया आपका गिटहब पे बैठा हुआ है, गिटहब से उठाइएगा, एक्सप्लोर करिएगा। विल डिस्कस इट ऑन मंडे, ठीक है। मंडे हम और डिस्कस करेंगे इसको, ठीक। Thank you class, we'll see you in the next lecture. You can find the project from GitHub.